इंडिया और कनाडा के बीच में पिछले कुछ दिनों से टेंशन्स चल रही हैं। ये टेंशन्स जो हैं इनका असर जो है वो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज पर भी दिख रहा है, जिसमें हमारे रिलेशन कनाडा के साथ में दिनों दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इस बात का सबूत ये है कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी कनाडा के साथ जो रिलेशंस हैं उनको लेके चिंता जता रहे हैं। फॉर इंस्टेंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट जो कि उन्होंने 4 नवंबर वेरी रिसेंटली किया, जिसमें उन्होंने हिंदू टेम्पल पे जो अटैक हुआ है कनाडा में उसे कंडेम किया और उन्होंने ये भी बोला कि कनाडा जो हमारे डिप्लोमेट्स के साथ कर रहा है वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है और वो भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। उन्होंने बोला कि ये जो कावर्डली अटेम्प्ट हैं, ये डरपोकों जैसे जो अटेम्प्ट हैं हमारे डिप्लोमेट्स को डराने के, कैसे डरा रहा है कनाडा हमारे डिप्लोमेट्स को? उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके, सर्विलेंस करके, उनके फ़ोन ट्रैक करके। ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है और इंडिया जो है वो इन चीज़ों से घबराएगा नहीं और इंडिया जो है वो भी रिटेलिएट करेगा। तो उन्होंने ऐसा ही बोला कि ये जो चीज़ है ये इंडिया को वीक नहीं करती हैं और आप ऐसी चीज़ें ना करें और कनाडा की गवर्नमेंट से भी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सब चीज़ों पे आप कंट्रोल रखें। ये उनका ट्वीट है, आप पढ़ सकते हैं। एस जयशंकर जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो वहाँ पे भी जब स्पीच में उनसे इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि कनाडा जो है वो बहुत ही बेसलेस एलिगेशंस लगा रहा है इंडिया पे। कनाडा जो है वो ऐसी चीज़ों के लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहराता है जिस बात का उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। और ये जो चीज़ है उसी के साथ साथ कनाडा एक और चीज़ कर रहा है और वो ये है कि हमारे यहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या फिर यहाँ पे इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करने वाले जो लोग हैं उन्हें पनाह दे रहा है या फिर उन्हें बढ़ावा दे रहा है। ये स्टेटमेंट देखिए आप, जयशंकर बोल रहे हैं कि कनाडा क्या कर रहा है, इट इज़ गिविंग पॉलिटिकल स्पेस टू एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब कि खालिस्तानीज या खालिस्तानी टेररिस्ट को पनाह दे रहा है ये, और साथ में वो बेसलेस चार्जेस भी लगा रहे हैं हम पर। ये चार्जेस जो हैं वो क्या हैं? चार्जेस जो हैं वो इस तरह के हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर केस में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उनके मर्डर के केस में इंडिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इस तरह के एलिगेशंस जो हैं वो कनाडा ने इंडिया पर लगाए हैं। तो एस जयशंकर कह रहे हैं कि इस बात का कोई सबूत तो उन्होंने दिया ही नहीं है। एक और ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडिया और कनाडा के बीच में चल रही है और वो रिलेटेड है संदीप सिंह सिद्धू से। संदीप सिंह सिद्धू जो हैं वो सनी टोरंटो के नाम से कनाडा में रह रहे हैं और इनको इंडिया बोल रहा है कि आप, कनाडा को बोल रहा है कि आप इन्हें वापस भेज दीजिए क्योंकि ये जो हैं ये इनके मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बलविंदर सिंह संधू के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बलविंदर सिंह संधू जो हैं वो मिलिटेंसी फाइट कर रहे थे यहाँ पे इंडिया में और उनका मर्डर करने के लिए ये जो है इनकी रिक्वायरमेंट है इंडिया को। ये इनका फोटो है। तो ये जो चीज़ है ये भी कनाडा जो है वो रिस्पॉन्ड करता है कि हमारे यहाँ पे ये जो हैं इनके अगेंस्ट में कोई भी क्राइम या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है। तो इस वजह से कनाडा जो है वो इंडिया को नहीं दे रहा है सनी टोरंटो को। तो ये जो है ये हमारे इसमें हमें समझ में आता है कि यहाँ पे टेंशन जो हैं वो ज़्यादा हैं। साथ ही साथ एस जयशंकर कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं या फिर इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करने वाले ग्रुप्स या लोग जो हैं उन्हें पनाह दे रहा है कनाडा। अब ऐसी हरकत एक और कंट्री करती है इंडिया के केस में और वो कंट्री है पाकिस्तान। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि कनाडा क्या पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। देखिए ये जो एलिगेशंस हैं या फिर ये जो कंपैरिजन है ये पूरा बेसलेस नहीं है। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान भी तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ही कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। पाकिस्तान ने भी इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट्स दिए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए इंडिया के लिए और सिमिलर सिचुएशन जो है वो कनाडा भी क्रिएट कर रहा है। तो ये कंपैरिजन जो है वो एक जायज़ सी बात है कि कनाडा क्या पाकिस्तान के तरीके अपना रहा है और इंडिया को टेरर स्टेट से डील करते ऑलरेडी आता है। तो अगर कनाडा जो है वो पाकिस्तान की तरह कर रहा है तो इंडिया को भी पाकिस्तान को मैनेज करते आता है, तो हम कनाडा को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और कनाडा को नुकसान यह है कि पाकिस्तान तो हमारे बहुत पास में है तो उनके लिए तो काफ़ी आसान हो जाता है हमें डिस्टर्ब करना, पर कनाडा तो दूर है। तो ये जो चीज़ है जो पाकिस्तान नहीं कर पाया वो कनाडा दूर रह के कैसे कर सकता है। ऑल्सो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कनाडा और 5 आइज़ को। 5 आइज़ जो है वो इंटेलिजेंस अलायंस है, इसमें 5 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं।
कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंटेलिजेंस शेयर करती हैं एक दूसरे से। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब क्रिएट हो जाते हैं तो ये आपस में डेटा वगैरह शेयर करती हैं, सर्वेलेंस का डेटा शेयर करती हैं। तो ये जो 5 आईज हैं इनको भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि इंडिया नोज हाउ टू हैंडल अ टेरर स्टेट। तो अगर कनाडा इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान कर रहा है तो इंडिया जो है वो वेल प्रिपेयर्ड है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि कनाडा को क्या पड़ी है, वो कनाडा इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कनाडा में सिख पॉपुलेशन जो है वो 2% के आसपास है और ये एक कंसिडरेबल वोट बैंक बनाता है। तो जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो सरकार में बने रहने के लिए इस सिख पॉपुलेशन को खुश करने की कोशिश कर रही है। अब ये जो सारी सिख पॉपुलेशन है ये प्रो खालिस्तानी नहीं है, पर इनको खुश करने के लिए आपको कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये वोट बैंक बहुत अच्छा बनाते हैं, कंसिडरेबल वोट बैंक है जिन्हें खुश करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की चीज़ें करती हैं। साथ ही ये कम्युनिटी जो है इनमें से कुछ बहुत ही वेल ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, तो वेल ऑफ कम्युनिटीज़ पार्टी को फंड भी देती है, जिसके चलते कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इन्हें खुश करने की कोशिश करता रहता है। अब यहाँ पर हमें यही डिस्कशन करना है कि हमने जैसे पाकिस्तान से डील किया है उसी तरह से हमें कनाडा से भी डील करना पड़ सकता है। शायद हम पाकिस्तान से कैसे डील करते हैं, हम बोलते हैं कि टेररिज्म और डिप्लोमेटिक टाइज साथ साथ में नहीं जाते। या तो आप डिप्लोमेटिक टाइज रख लो या फिर आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करा लो हमारी कंट्री में। हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल एंगेजमेंट्स रखते ही नहीं है, 1-to-1 डिस्कशन हमारे पाकिस्तान के साथ नहीं होते। हम सिर्फ मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स रखते हैं, मतलब कि जैसे समिट्स हो गए बड़े बड़े उसी में ही हम पाकिस्तान से मिलते हैं। जैसे SCO समिट हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हीं समिट्स में हम मिलते हैं, बाकी तो हम बायलैटरली कोई टाइज रख ही नहीं सकते। तो यही चीज़ शायद हमें कनाडा के लिए भी अप्लाई करनी पड़ सकती है आने वाले दिनों में, अगर उन्होंने ये एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को कर्ब नहीं किया तो न्यूज़ में इतना ही। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं अनअकैडमी के सबसे बड़े स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। इस स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम है UCSC, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं 10 नवंबर को। 2 शिफ्ट में ये टेस्ट होगा, 11 बजे या फिर 5 बजे। अब इस टेस्ट में आप क्या जीत सकते हैं, 90% तक स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं, साथ ही आपको प्राइजेस मिलेंगे। एक ट्रिप जीत सकते हैं आप लग्जरियस वेकेशन जीत सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन जैसी चीज़ें भी आप जीत सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है इसके एनरोल करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप एनरोल कर लीजिए। एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है और 10 नवंबर को टेस्ट देने पहुंच जाइए। आप अच्छी तैयारी करके आएंगे तो आप ये प्राइजेस जीत सकते हैं। तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।